अब हम पेरियंथ का कंडीशन पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पेरियंथ तक पढ़ा के आपको छोड़ दिया था। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा टॉपिक कवर करके ही छोड़ूंगी। तो हम पेरियंथ से स्टार्ट करेंगे, पेरियंथ का कंडीशन। देखो, ये पेरियंथ वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपने अपने 11th या 12th क्लास दोनों में से किसी एक क्लास में ज़रूर पढ़ी थी। बस डिफरेंस ये है कि आप में से कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे इस चीज़ को। तो देखो, पेरियंथ एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है, सेपल्स मतलब कैलिक्स और पेटल्स क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। अगर सेपल्स और पेटल्स फ्यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को अगर हम फ्यूज़ कर दें तो एक वर्ड बनता है। यहाँ से पीछे से काउंट करो TEP और यहाँ से आगे से काउंट करो ALS, टेपल्स। तो सेपल्स और पेटल्स के बीच का जो फ्यूजन है, इससे हमको टेपल्स मिलता है। तो पेरियंथ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे टेपल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेपल्स और पेटल्स का फ्यूजन होता है। ये चीज़ मैं आपको एक बार बताऊंगी एंड इस चीज़ को आगे भी अगर हमको कहीं पे पढ़ने को मिला तो हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो आपको क्या बोलते हैं, फाइलस कंडीशन भी मिलती है, ठीक है ना। एक फाइलस भी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे, मतलब इसका दूसरा नाम अगर मैं पेरियंथ का बताऊँ तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होता है। फाइलस मतलब एपीफाइलस भी इसको दूसरा नाम दिया जाता है। आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, एपीफाइलस जो है वो चीज़ आपको बाद में भी पढ़ने को मिलेगी। तब अगर आप इस चीज़ को 2 बार पढ़ लोगे तो फिर ये चीज़ आपके माइंड में रह जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म हियर ऑल्सो। तो दोनों की कंडीशन का मतलब ये है कि कैलिक्स और कोरोला जो है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं। और इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, वो है ट्यूबरोज। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अच्छा, मेन चीज़ ये आती है कि देखो, जब कोई चीज़ मतलब टेपल्स की बात करें या फिर पेटल्स की बात करें या फिर सेपल्स की बात करें, ये तीनों चीज़ की कंडीशन एक ही बार में मैं ले लेती हूँ। तो तीनों कंडीशन में मैं क्या बोलना चाहती हूँ ध्यान से सुनना इस बात को। तीनों कंडीशन में अगर मैं तीनों में अगर बताऊं कि टेपल्स जो है एक फ्लोरल होल में वो क्या है, फ्यूज्ड है आपस में दूसरे टेपल्स के साथ, तो उस फ्यूज्ड टेपल्स को क्या बोलते हैं, सिन। जो वर्ड सिन आता है, सिन मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखना। अच्छा, सिन मतलब फ्यूज्ड होता है। एक और वर्ड आता है, उसका नाम होता है गैमो। ये दोनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूजन वाले कंडीशन को। अच्छा, अब देखो गैमो और पॉली, ये दोनों कंडीशन जो होते हैं, एक तो होता है गैमो और एक होता है पॉली। इस 2 कंडीशन को अगर आप याद करना चाहते हो, फिर भी मैं आपको ये बताऊं तो एक छोटा बच्चा होता है, वो शुरू में कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे आइटम्स के साथ बिखरा हुआ रहता है, तो वो क्या है, पॉली। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉली। जब उसके पास एक वीडियो गेम आ गया तब वो क्या करेगा, उस गेम से एडिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसको मज़े करने के लिए अब उसके पास एक ऐसी एडिक्टेड चीज़ आ चुकी है जिसके साथ वो पूरा दिन चिपका हुआ रहेगा। तो फ्यूज्ड, वो इसके साथ फ्यूज्ड हो गया। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, गैमो और पॉली में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब में यही मतलब सब में ये लिखना है आपको। 2 कंडीशन आपको देखने को मिलता है, एक तो होता है गैमो और एक होता है पॉली। तो गैमो और पॉली की कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख दी। जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब टेपल्स का कंडीशन आता है तब उसमें आ जाता है गैमो टेपेलस और पॉली टेपेलस। जब हम पेटल्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पेटेलस और यहाँ पे भी आ जाता है पेटेलस। सेम चीज़ सेपल्स में भी यहाँ पे आता है सेपेलस और यहाँ पे आ जाता है सेपेलस। तो ये सारे 3 के 3 कंडीशंस, मैं आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई इन 3 कंडीशंस को पढ़ते हुए।
अच्छा, अब हम किस चीज़ पे बात करेंगे, हम पेरियंथ के एग्जाम्पल्स पे आ गए, तो तीनों के कंडीशंस आई होप आपको समझ में आ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सब कैलिक्स और कोरोला पे था, सब कुछ। अब जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो चीज़ होगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। अब तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एक्सेसरी ऑर्गन्स थे। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। एक्सेसरी मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उसको क्या नाम देते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो इसके बाद वाले अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारे, वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो चलो उस पे बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे। तो एंड्रोशियम वर्ड क्या होता है? एंड्रो जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है मेल को, और गाइनो जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर होता है, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है फिलामेंट, मैं तीनों के बारे में बताऊंगी। दूसरे पार्ट का नाम होता है कनेक्टिव, और तीसरे पार्ट का नाम होता है एंथर। तीनों पार्ट के बारे में हम समझेंगे। तो देखो, एंड्रोशियम का, देखो इससे पहले मैं कहानी बताती हूँ मेरे 12th और 11th क्लास की। क्या होता था, जब मैं अपने स्कूल लाइफ में थी तब हमारे प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, और प्रैक्टिकल्स इतने ज़्यादा हमको हमारे दिमाग खाया करते थे कि हमको पूरा दिन सिर्फ यही लिखना पड़ता था। फाइल्स भर भर के सिर्फ लिखना ही पड़ता था। इतनी फाइल्स इकट्ठा हो जाती थी कि फाइल की खुद की एक लाइन बन जाती थी। ठीक उसी प्रकार इस फाइल ने हमको भी नहीं, इस प्लांट को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फिलामेंट जो है ना, वो कुछ और नहीं, एक लॉलीपॉप का जो स्टिक होता है ना, अ काइंड ऑफ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म्स में, वो होता है एंड्रोशियम के फिलामेंट। अच्छा, एंथर क्या होता है फिर? एंथर होता है लॉलीपॉप का जो ऊपर का कैंडी होता है ना, वो होता है। अच्छा, अब एंथर के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आपको अंदर एनाटॉमी वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी, प्लांट एनाटॉमी, या फिर जो आपने 11th-12th में पढ़ा है। इस वीडियो का मुद्दा वो नहीं है आपको समझाने का। तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ, पूरे के पूरे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट सब कुछ एंथर में ही आपको देखने को मिलता है। सिंपल वर्ड्स में यही है। तो फिलामेंट का मतलब आप समझ गए, और एंथर का मतलब समझ गए। अब कनेक्टिव क्या होता है? तो क्या होता है ना कि एंड्रोशियम को एक लॉलीपॉप नहीं, 2 लॉलीपॉप चाहिए। अगर किसी को 2 लॉलीपॉप चाहिए तो 2 लॉलीपॉप को क्या करना पड़ेगा, जोड़ के रखना पड़ेगा। उसी 2 लॉलीपॉप को जोड़ने के लिए कनेक्टिव हेल्प करता है। तो कनेक्टिव बेसिकली तो कुछ है नहीं, वो एक फिलामेंट का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है ना, ये कहा जाता है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो फिलामेंट क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा कनेक्टिव की बात करें, एक्सटेंडेड फिलामेंट। एक्सटेंडेड फिलामेंट अटैच्ड टू एंथर। और एंथर क्या है? एंथर है स्वोलन पार्ट। लॉलीपॉप मत लिख देना इधर, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे इनके अंदर के बारे में। अब हम डीप में जाएंगे इनके बारे में पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट। अब देखो,
मैंने आपको रिप्रोडक्टिव होल पढ़ा है, मैं एक सुंदर सा ड्राइंग बनाती हूँ रिप्रोडक्टिव होल की, सो दैट आपको समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको इसके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मैंने अपने कॉलेज में देखा था कुछ बच्चों को इसकी भी नॉलेज नहीं थी, तो उन बच्चों की हेल्प करने के लिए मुझे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा लॉलीपॉप वाला एंथर, जिसको मैं एक ही लॉलीपॉप देना पसंद करूँगी, और बीच में आ जाएगा हमारा फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला है, क्या बोला गया है, अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे। ये एंथर है, एंथर, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एंथर, सॉरी इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एंथर, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। मतलब फिलामेंट और एंथर एक ही स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स है ना। इन दोनों के बीच का अटैचमेंट हम देखेंगे, ये किस तरह से डिफरेंट फ्लावर्स में अलग अलग तरीके का अटैचमेंट शो करते हैं। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ दैट कि इस वीडियो में मैं आपको ये याद भी करवा दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं अटैचमेंट से। तो मैं टॉपिक लिखती हूँ, अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट। तो 4 आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ट्रिक का नाम है, पहले कहानी सुनते हैं। चलो, तो कहानी ये है कि हमारे इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन अभी अंबानी नहीं है। कहानी ये है कि अभी जो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है वो है अदानी। अगर आपको अदानी भी याद नहीं होता फिर तो आप अंबानी से ही काम चला लो। फिर अगर आपको अदानी याद होता है तो आप अदानी से एक वर्ड याद रख सकते हो, एडेनेट। ठीक है, तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गई। अच्छा, अब हम दूसरे मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन का नाम है, अब और ठीक है, पहले कहानी सुनते हैं फिर मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। तो अदानी क्या करता है, वो इनकम करता है, और आजकल खबर में सुनने को आ रहा है कि अदानी का इनकम क्या कर रहा है, डूब रहा है। अब अदानी को इनकम जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डोरेमोन के पास जाना पड़ेगा जिससे वो कुछ गैजेट्स दे सके। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक में आ जाएगा इनकम के लिए इननेट, और थर्ड पॉइंट में आ जाएगा डोरेमोन जो कि है डॉर्सिफाइड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है गैजेट्स। अब गैजेट्स कैसे होने चाहिए, वर्सेटाइल होने चाहिए। ठीक है ना, तो गैजेट्स मत लिख देना फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में लिखना वर्सेटाइल। ठीक है, अब क्या था, अब सुनो मेरी बात को थोड़े अच्छे से। अब हम जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो मैं पहले आपको ट्रिक समझा रही हूँ मॉडिफिकेशन के, फिर मैं इसके एग्जाम्पल भी थ्रू ट्रिक समझा रही हूँ, और बीच में जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम ध्यान से सुनेंगे। ये ना, पहले एग्जाम्पल्स की बात भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल मैं इस कॉर्नर में थोड़ा सा लिखती हूँ सो दैट सब कुछ कवर हो सके इस स्लाइड में। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एडेनेट के साथ एक उसका क्या था, एक उसका क्लाइंट था या असिस्टेंट मान लो, उसका नाम क्या, वो कौन था, वो अन्ना था, जिसको वो अन्ना बुलाता था। ठीक है ना, अब उसका नाम अन्ना नहीं, उसका नाम था अनोना। अब लोगों का नाम कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे मान लो आदित्य है तो उसको आदि बुलाएंगे, है ना, तो वैसे अनोना है, अनोना को अन्ना बुला लेगा, तो उससे प्यार से उसने अन्ना बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो अदानी का जो वो असिस्टेंट था उसका नाम है अन्ना। तो एक एग्जाम्पल जो हो गया एडेनेट का वो हो जाएगा एनोना। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड इननेट के एग्जाम्पल की ओर। अब अदानी अगर इनकम करेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा, और उसको पता है डोरेमोन से मस्त इनकम होने वाला है। तो इनकम क्या होने वाला है, मस्त होने वाला है। तो आंसर, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं डॉर्सिफाइड की, जो कि है डोरेमोन। अब डोरेमोन क्या है, डोरेमोन इस चीज़ से पैशनेट है। क्या है, इस चीज़ से पैशनेट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैशन फ्लावर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्सेटाइल। अब देखो
वर्सेटाइल जो चीज़ है ना, वो गैजेट्स तो है, लेकिन अब डोरेमोन ने गैजेट निकाल के ये बताया कि एक वर्सेटाइल गैजेट अदानी आपके लिए ये होगा कि आप फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। ये था उसका डोरेमोन का गैजेट। आपको लगा होगा कि कोई टाइम मशीन या कुछ ना कुछ निकाल के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसने डोरेमोन ने सीधी एक मुद्दे की बात की। उसने बताया कि आपका वर्सेटाइल गैजेट क्या हो जाएगा, एक फार्मिंग पे कंसंट्रेट करना। और फार्मिंग पे बेसिकली क्या है, फार्मिंग पे भी स्पेसिफिकली आपको वीट और मेज़, इन सब के ग्रोथ पे ध्यान देने को बोल रहा है वो अदानी को। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, एंथर होता है ये। जब फिलामेंट एंथर के बेस में खड़े रहे तब उसको क्या बोलते हैं, उसको एडेनेट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मतलब ये हो गया क्या, एंथर, और ये हो गया फिलामेंट। तो फिलामेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, एंथर के बेस पे। फिलामेंट एट द बेस ऑफ एंथर। अच्छा, आई एम सॉरी, बेस मैंने गलती से बोल दिया, ये सेकेंड पार्ट में था। बेस नहीं हो जाएगा, बैक हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पे गलत हूँ। देखो, बैक ऑफ एंथर मतलब एंथर के पीछे। मतलब मान लो कि ये एक एंथर है, ठीक है ना, तो एंथर के पीछे लगा हुआ है ये। आई होप आपको मेरी बात ड्राइंग से समझ में आ रही होगी। तो ये हो जाएगा एडेनेट का एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, इननेट, जो कि मैंने आपको बताया क्या था, फिलामेंट एट द बेस ऑफ एंथर। लास्ट बट थर्ड पॉइंट क्या है, डॉर्सिफाइड। डॉर्सिफाइड जस्ट उल्टा है। क्या है, फर्स्ट का उल्टा, मतलब एंथर एट द बैक ऑफ फिलामेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वर्सेटाइल, जिसका मतलब है कि फिलामेंट जो है वो एंथर से एक ही पॉइंट से अटैच्ड है। यहाँ पे एक नॉर्मल फिलामेंट जो है कंप्लीट सरफेस एरिया घेर के रखता है एंथर का, लेकिन वर्सेटाइल का क्या है कि वो एक ही पॉइंट से अटैच्ड है फिलामेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखूंगी फिलामेंट अटैच्ड टू द एंथर एट अ सिंगल पॉइंट। आई होप आपको मेरी ये वाली ट्रिक से आपको आपके अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक पे। देखो, ये एंड्रोशियम का जो कॉन्सेप्ट है ना, फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर, इस चीज़ को मैं नहीं मिटाऊंगी। मैं इसी के नीचे से कंटिन्यू करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी उतने प्रॉपरली शायद नहीं समझ में आया होगा कि वो तीन चीज़ें क्या है। तो अगर मैं उस तीन चीज़ों को बार बार करके स्लाइड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, एक ही स्ट्रक्चर जो बना के रखा है उसी को लेके उसको उठा के समझाऊंगी, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब मैं फिलामेंट बोलूँगी तो आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि फिलामेंट क्या होता है। तो अभी आपको शायद लग रहा होगा कि इजी है, बट जब आप आगे चलते रहोगे तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ को ईजी करने के लिए मैंने अपनी तरफ से जितना ट्राई करना था उतना ट्राई किया। तो हम पढ़ेंगे अभी लेंथ ऑफ स्टेमन्स। तो अब हम स्टेमन की लेंथ देखेंगे। अब स्टेमन क्या चीज़ होती है, देखो स्टेमन क्या चीज़ होती है, अब हम उस पर बात करते हैं। अब स्टेमन आपको पता है, एक लड़के का नाम क्या है, स्टेमन है। एक लड़के का नाम स्टेमन होता है, ये आपको भी पता है। तो स्टेमन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो कि एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम को कुछ और नहीं हम स्टेमन भी बोल सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। आपने अमेरिकन गॉट टैलेंट में एक जज को देखा होगा, उसका नाम भी स्टेमन होता है। तो इससे आपको याद रहेगा, और वो लड़का था, तो इससे भी आपको याद रह सकता है। अब हम उसके लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो उसका लेंथ का दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एक है डाइडायनेमस और दूसरा है टेट्राडायनेमस।
तो इन दोनों के बारे में समझते हैं। तो इन दोनों का भी एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी। और दूसरा है टेट्राडायनेमस। तो हम बात करते पहले डाइडायनेमस की। तो देखो क्या होता है, डाई से एक वर्ड याद आ रहा है आपको, दीदी। दीदी भी आप DIDY से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे लिली हम रिप्रेजेंट करते हैं LILY, वैसे ही आप दीदी भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो क्या होता है कि दो दीदी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। वो क्या करती है, उनकी दो माँ होती है, उनकी दो माएँ होती है। वो अपने उनकी मम्मी की हाइट जो होती है वो छोटी होती है। क्या होती है? उनकी मम्मी की हाइट छोटी होती है। तो ये लोग क्या है? दीदी है। और ये लोग क्या है? उनकी मम्मी है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग एक ऐसे जंगल पे जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल उनको दिखता है। तो जब वो उस जंगल में जाते हैं तो क्या होता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्लेसेस में जाना पड़ता है जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा नीचे की चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको भी पता है कि कुछ कैटल्स होते हैं जो जब ऊपर से नीचे बेंड होके जो भी ग्रासेस वगैरह खाते, इससे क्या होता है, उन ग्रासेस को जब वो एनिमल्स खाते हैं कैटल्स, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, उसके ऊपर कीड़े वगैरह होते हैं या फिर कुछ ना कुछ कांटा वगैरह होता है जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिनकी हाइट लंबी होती है उनको झुकने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनको नीचे की चीज़ हेल्प करने के लिए उनको छोटे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने अपने मम्मी को एक जंगल में दोनों मिलके गए। ठीक है, तो ये हो गई इनकी स्टोरी। अब यही स्टोरी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या है, डाइडायनेमस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। देखो, डाइडायनेमस और टेट्राडायनेमस में क्या चीज़ सेम है, डाई में 2 लिखा हुआ है और टेट्रा में 4। तो 2 क्या होगी, दीदी होगी। डाई मतलब 2 दीदी जो कि लंबी होंगी, और टेट्राडायनेमस में 4 दीदियाँ जो कि लंबी होंगी, और दोनों की मम्मियाँ, और ये 2 लड़कियाँ जो लंबी होंगी उनकी 2 मम्मी होंगी जो कि शॉर्ट होंगी, और ठीक यहाँ पे भी 2 शॉर्ट मम्मी होंगी उनकी। तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाते हैं, 4। और यहाँ पे भी 2 और 2 मिलके क्या हो जाते, 4 और 2 मिलके क्या होते हैं, 6। तो मैं मेन क्या बताना चाहती हूँ कि टोटल यहाँ पे 4 स्टेमन्स होते हैं, जिसमें आपको 2 लंबे और 2 छोटे स्टेमन्स देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन को हम डाइडायनेमस बोलते हैं। और टेट्राडायनेमस में आपको टोटल 6 स्टेमन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 लंबे और 2 छोटे होते हैं। ठीक है ना, इस कंडीशन, अच्छा आपको मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, सॉरी कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा याद करने में। मैंने क्या बोला, उनकी मम्मी छोटी है। कौन छोटी है, उनकी मम्मी। तो किसकी मम्मी, उसकी मम्मी, उसी की मम्मी, उसी मम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसी मम। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस का एग्जाम्पल क्या है, देखो 4 लड़कियाँ अगर बड़ी है और उनको ऊपर की 2 लड़कियों की मम्मियाँ मिल रही है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उनको और ज़रूरत ही क्या है, वो तो अब मस्त है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। मस्त मतलब मस्टर्ड। आई होप आपको इसका भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम बात करेंगे कोहेजन ऑफ स्टेमन्स की। अब देखो क्या है ना, अभी एंड्रोशियम जैसे टॉपिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को मिटा दिया, क्योंकि कोहेजन जैसी चीज़ जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर करता है। हम अब बस 2 ही चीज़ बचा हुआ है इस वीडियो में, वो है कोहेजन और एडहेशन। जब आप कोहेजन और एडहेशन को पढ़ लोगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोहेजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। बिफोर गोइंग टू कोहेजन और एडहेशन मैं आपको समझा देती हूँ कि इनका मतलब क्या होता है।
तो एक जार होता है, मान लो ये एक जार है, इस जार के अंदर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड क्या है, पानी है। तो पानी में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, H2O के मॉलिक्यूल्स। क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, H2O के मॉलिक्यूल्स। जब ये H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, चिपकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोहेजन, मतलब अपने ही साथ चिपकना। लेकिन जब यही H2O ग्लास के साथ चिपकता है, किसी दूसरे के साथ चिपकता है, तब उसको बोलते हैं एडहेशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कोहेजन किसको बोलते हैं, खुद के साथ चिपकना, आपस में चिपकना। लेकिन एडहेशन मतलब किसी और के साथ चिपकना। जिस तरह से H2O ग्लास के साथ चिपका है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एडहेशन, और कोहेजन मतलब H2O के साथ चिपका है, इसलिए उसको बोलेंगे हम कोहेजन। तो अब हम पढ़ेंगे कोहेजन और एडहेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं कोहेजन से। तो कोहेजन के आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको समरी बता देती हूँ कोहेजन में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो कोहेजन में आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अब 3 पार्ट्स देखने को क्या मिलेंगे वो देखते हैं। अब देखो, तीनों पार्ट्स में आपको ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी। एक तो आपको मिलेंगे एडल्ट लोग। कैसे लोग, एडल्ट लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडल्ट है। ज़्यादा एडल्ट मतलब ऐसे लोग जिनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, डंडे की ज़रूरत पड़ती है, क्या करने के लिए, चलने के लिए, ऐसे एडल्ट लोग। दूसरे आपको मिलेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लोग, जिनको हम बोलेंगे सिंजेनी। और तीसरे आपको मिलेंगे आंटी लोग, जिनको हम बोलेंगे सिन एंडी, आंटी एंडी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एडल्ट का मतलब एडल्ट नहीं होता, एडल्ट मतलब एडल्फी, ठीक है। तो एडल्फी के 3 कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, एडल्फी के आपको 3 कंडीशंस देखने को मिलेंगे। वो तीनों कंडीशन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिफोर गोइंग टू दैट, मैं आपको इस टैबुलर फॉर्म में मैं ट्राई करती हूँ आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देने का, वो थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी टैबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा करके करना चाहती हूँ, इसलिए दैट इज़ व्हाई आई रब्ड इट। तो सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम पहले इस्तेमाल करेंगे एडल्फी की, जो कि एडल्ट लोग पॉपुलेशन है। अब देखो एडल्फी का मतलब क्या होता है, एडल्फी के पास चलते। एडल्फी का मतलब क्या है, एडल्ट लोग। मैंने इतना ही आपको समझाया अभी तक। तो एडल्ट लोग को क्या ज़रूरत है, डंडे की। और डंडा मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था, लॉलीपॉप का डंडा पढ़ाया था। तो लॉलीपॉप के डंडे को मैंने क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, फिलामेंट। तो क्या होता है यहाँ पे, फिलामेंट क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और एंथर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक होल और दूसरे होल का किस तरह से चिपकना, वही चीज़ कोहेजन डिटरमाइन करता है। तो कोहेजन बेसिकली क्या करता है, कोहेजन का मतलब क्या है वो पहले इम्पोर्टेंट है, आपको वो समझना चाहिए। तो ये हो गया फ्लोरल होल, जिसके 4 भाग मैंने आपको दिखा दी। इन्हीं फ्लोरल होल में फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंट और एंथर। तो फिलामेंट के साथ किसी दूसरे फिलामेंट के साथ एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, फिलामेंट के साथ सेम चीज़ है। फिलामेंट और फिलामेंट क्या है, एक ही चीज़ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोहेजन हो रहा है, कंप्लीट कोहेजन। जब फिलामेंट का एंथर के साथ होता है फ्यूजन, तो उसको कोहेजन नहीं बोल सकते, तो उसको हम एडहेशन बोलेंगे। तो फिलामेंट का जब हम फिलामेंट के साथ फ्यूजन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम एडल्फी बोलेंगे। और हम फिलामेंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो मेनली मैं क्या बोल सकती हूँ, फिलामेंट मतलब स्टिक। बूढ़े लोग क्या यूज़ करते हैं, डंडा। तो फिलामेंट क्या है, फ्यूज्ड है। बस इतना भी लिख दे तो भी चलेगा। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सिंजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन।
नेक्स्ट जनरेशन मतलब जिनको लॉलीपॉप्स पसंद है, लॉलीपॉप की कैंडी पसंद है, तो हम कैंडी को फ्यूज़ कर देंगे, मतलब एंथर फ्यूज्ड। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है सिम एंड डी, जो कि आंटी लोग हैं। एंडी लोगों को क्या चाहिए अब हम सुनते हैं। अब आंटी लोग ना तो बड़े में आते हैं, ना तो बुढ़े में आते, ना तो छोटे में आते हैं, ना तो बुढ़े में आते हैं, वो मिडिल में आते हैं। तो एंडी में क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन ऑफ एंथर एज वेल एज फ्यूजन ऑफ फिलामेंट, दोनों का फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये बोथ वाला कंडीशन में आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं सिंजेनी का एग्जांपल दे देती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा। देखो, जो बच्चे न्यू होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, तुम सूरज की तरह चमकना। तो वो क्या होती है, सूरज की चमक से एक नई फूल बनके वो इस दुनिया में आते हैं। तो सूरज का फूल मतलब सन फ्लावर। तो एग्जाम्पल आपने देख लिया। तो दूसरा सिन एंडी का एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, छोटे लोग क्रॉल करते हैं, मतलब चल नहीं पाते, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत क्रॉल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे। बुढ़े लोग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है जो चल नहीं पाता और दूसरा होता है जो थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं। या फिर जवान होते हैं, आप मान लो थोड़े बहुत वो हट्टे कट्टे या फिर टीनेज से भी छोटे वाले एज के, ये लोग चल सकते हैं थोड़ा बहुत और क्या कर सकते हैं, ये लोग क्रॉल करते हैं, ठीक है ना, मतलब फ्लोर पे। लेकिन आंटी लोग क्या करती है, वो ना तो खड़ी होती है मतलब डंडे लेके बुड्ढे वाले पोज में, ना तो छोटे बच्चों की तरह एक्टिव रहती है। तो वो क्या करती है, बैठी रहती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये क्या होती है, बिटा होती है, बैठी रहती है, बिटा। तो बिटा मतलब मैंने आपको इससे पहले भी आपको पार्ट 1 में अगर आप देखोगे तो उसमें भी मैंने आपको बोला था एपिगाइनस वाले कंडीशन में, जहाँ पे मैंने बोला था इसको बिठा दो, बिटा। और उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कुकुर बिटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लेंगे फिलामेंट फ्यूज्ड के 3 पार्ट्स जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, मोनोएडल्फी, डाइएडल्फी एंड ट्राइएडल्फी, सॉरी पॉलीएडल्फी। तो हम यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे, फिर तीनों की बात करेंगे। तो देखो, मोनो, डाई एंड पॉली। मैं यहाँ पे एडल्फी भी लिख सकती हूँ। तो चलो अब हम समझते हैं इसके बारे में। तो मोनो एडल्फी क्या होता है, तो एज यूजुअल मैंने बताया फिलामेंट का फ्यूजन को हम एडल्फी बोलते हैं। तो इस फिलामेंट का इस फिलामेंट से फ्यूजन, जब ये दोनों फिलामेंट फ्यूज करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर, एक बनाएंगे, एक हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फिलामेंट जब फ्यूज होते हैं और जब वो एक बंडल क्रिएट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वन बंडल ऑफ फ्यूज्ड फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, मोनोएडल्फी। आई होप आपको समझ में आ गया। और डाइएडल्फी में क्या हो जाएगा, 2 बंडल ऑफ फ्यूज्ड फिलामेंट। और पॉली में क्या हो जाएगी, बहुत सारे बंडल्स, तो मैनी बंडल्स। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। देखो, इस दुनिया में सबसे मतलब अगर हम बुड्ढों को चढ़ाए कहीं पे डंडा लेके, तो बुड्ढे डंडा जैसी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स की मैं बात करती हूँ, ठीक है ना, सो दैट आप इसको याद कर सको। देखो, बुड्ढे लोग हिमालय में चढ़ने के लिए क्या करेंगे, डंडे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हिमालय थोड़ी बहुत छोटी चीज़ है किसके कंपैरिजन में। देखो, हिमालय यहाँ पे नहीं लिखना, मुझे हिबिस्कस लिखना है। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रही थी सो दैट आप इसको याद कर सको। तो हिमालय नहीं, हिबिस्कस, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड। और हिमालय से ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, पर्वत। तो या तो वो डाइएडल्फी मतलब शुरू में हिमालय पे ट्राई करेंगे बुड्ढे लोग स्टिक से चढ़ने के लिए। सेकंड होगा डाइएडल्फस, फिर वो पर्वत पे जाएंगे, पर्वत मतलब पी। और तीसरा वो सियाचिन में जाएंगे। सियाचिन आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के सबसे टॉप वाले रीजन को बोलते हैं, बहुत ठंडी पड़ती है। तो और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे जो कि होगा सिट्रस। सियाचिन मतलब सिट्रस।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ हमारे सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे गाइनोशियम पे, जो कि हमारा गाइनोशियम पे नहीं चलेंगे हम। बिफोर गोइंग टू गाइनोशियम हम सबसे पहले चलेंगे एडहेशन ऑफ स्टेमन पे। अब हमने सिर्फ कोहेजन पढ़ा, फिर एडहेशन पढ़ेंगे एंड जस्ट थोड़ा सा गाइनोशियम का छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि गाइनोशियम का कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। एक मॉडिफिकेशन था जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और जो मॉडिफिकेशन था वो था कि कहाँ पे गाइनोशियम डोमिनेट करता है और कहाँ पे नहीं करता है। तो इसलिए उस चीज़ को अब हम उस चीज़ से थोड़ा सा हल्का हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमको उस चीज़ को बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोहेजन को, एडहेशन को। तो एडहेशन क्या होता है? एडहेशन क्या होता है? एक फ्लोरल होल का दूसरे किसी फ्लोरल होल के साथ फ्यूजन होना। अब ये फ्यूजन इसका इसके साथ भी हो सकता है, 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 किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। तो इतना कुछ हमारे बुक पे इतना बड़ा कंडीशन नहीं गिवन है, तो हमको सिर्फ 3 ही कंडीशन दिखाए गए हैं। तो चलो उन 3 कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। देखो, आप बताओ मुझे, आज तक कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि कभी कोई फ्लोरल होल एक दूसरे फ्लोरल होल के साथ फ्यूज़ कर सकता है? तो बड़ी ऐसी बात हुई कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल चीज़ क्रिएट हो गई, है ना। और ये चीज़ तब एपिक हो जाती है जब बुड्ढे, जो कि फिलामेंट्स है जो मैं बोलती हूँ, ये बुड्ढे क्या करते हैं, पेटल्स के साथ, इतने क्यूट पेटल्स जो है इनके साथ फ्यूज़ करते हैं, तो है ना, नहीं है ना। जब बुड्ढे कुछ ना कुछ फ्यूजन परफॉर्म करते हैं तब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक बन जाती है। तो इसलिए जब हम फिलामेंट वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बुड्ढे को हम सिंबलाइज कर रहे हैं, तो हम वर्ड जो यूज़ करेंगे वो करेंगे एपी, क्योंकि वो चीज़ एपिक हो जाती है। और एपिक नहीं लिखेंगे, एपी लिखेंगे। अब वो जिसके साथ फ्यूज़ कर रहा है उसका नाम आगे जोड़ देंगे। देखो, जिस तरह से वो पेटल्स के साथ फ्यूज़ कर रहा है तो आगे नाम आ जाएगा एपीपेटलस। और हम अगर दूसरी चीज़ पे बात करें, अगर हम किसी और के साथ कराएं, तो देखो मैंने एक फाइलस वाला कंडीशन बताया था, एपीफाइलस। उसमें क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स ये दोनों फ्यूज़ होकर टेपल्स बना लेते हैं, एक मॉडिफाइड काइंड ऑफ प्लांट। और तब अगर कोई फिलामेंट, कोई बुड्ढा उसके साथ अगर फ्यूजन परफॉर्म करे तो उसको क्या बोलते हैं, एपीफाइलस। उसको एपीटेपेलस नहीं बोलते, उसको एपीफाइलस बोलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ज्ञानी लोग क्या समझते हैं, एक फ्यूजन किस में होना चाहिए। एक फ्यूजन 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट में होना चाहिए। एक ज्ञानी लोग यही समझते हैं फ्यूजन किस में होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, है ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ज्ञानी लोग मतलब गायएंड्रस को अगर आप थोड़ा सा ऐसे भी देखें तो ज्ञान वर्ड आता है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस टर्म, ठीक है ना। अब एपीपेटलस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट का फ्यूजन किसके साथ, विथ पेटल्स। और दूसरे का क्या है, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट विथ टेपल्स। और आई होप कि आपको एपीफाइलस का एग्जाम्पल भी याद रहेगा, जो कि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था विदाउट गिविंग एनी ट्रिक। और तीसरा क्या है, फ्यूजन ऑफ एंड्रोशियम विथ गाइनोशियम। मैंने वर्ड को पूरा नहीं लिखा। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एडहेशन के एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार होते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक करते हो, एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, जिस मूवी को लोग बोलते थे कि बहुत ज़्यादा एपिक मूवी होने वाली है जब बन रही थी। तो अब मुझे पता नहीं लोगों की रिव्यूज़ क्या है, लेकिन जब मूवी हो रही थी तब लोग बोल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा एपिक मूवी बनने वाली है। और जब कोई चीज़ एपिक होती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी मूवीज़ होती है जो आज तक बनी नहीं और बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी टच कर जाता है, तो क्या होते हैं
उस मूवी को देखते हुए लोग क्या करते हैं, अपने दांतों तले उंगली दबा देते हैं। क्या करते हैं, दांतों तले उंगली दबा देते हैं। तो जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा दातुरा, दांत उरा, दातुरा भी बोलते हैं लोग इसको है। अच्छा, सेकंड आ जाता है एपिफाइलस, जहाँ पे फ्यूजन किसका होता है, टेपल्स के साथ, जिसका मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया था, ट्यूबरोस। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ज्ञान एंड्रस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ज्ञान एंड्रस का क्या होता है, ज्ञान एंड्रस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप नॉर्मली एक जो प्लांट है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते भी हो, वो है कैलोट्रोपिस। आई होप मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया होगा, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो है वो क्या करता है, ज्ञान चीज़ शो करती है। और देखो आपको भी पता है कि ज्ञान कैसे बढ़ता है, कैलॉग्स खाने में। कैलॉग्स खाते हो ना, तो कैलॉग्स खाने से आपको ज्ञान बढ़ता है, दैट इज़ वाई कैलो वर्ड हैज कम। चलो, इससे हमारा एडहेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बस हम लास्ट के जस्ट 2 टॉपिक पे आएंगे, वो आएगा हमारा एंड्रोशियम और उसके बाद प्लेसेंटेशन एंड फिर उसके सिग्निफिकेंस पे फिर चैप्टर ओवर। तो गाइनोशियम का मैंने जिस तरह से आपको पहले ही बता दिया, वैसे तो मुझे लग रहा था कि गाइनोशियम तक ही इसका एंड होगा, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि प्लेसेंटेशन का भी टॉपिक छूट जाता है। सो फॉर दैट आई एम सॉरी, बट अब हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन की, सॉरी गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम का हम देखो गाइनोशियम आपको भी पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, बार बार समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन में पहला आता है कि कितने नंबर्स में डिवाइडेड है, तो हम इसमें नंबर्स देखते हैं और इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्पल से या फिर पिस्टल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्पल्स। गाइनोशियम को हम कार्पल्स भी बोलते हैं, जिस तरह से उसको स्टेमन बोलते हैं, इसको कार्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं किस तरह के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर किस तरह से ये डिवाइडेड होते हैं। तो ये डिवाइडेड होते हैं 2 तरीके से, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे सिंपल और कंपाउंड में आपको किस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल, नंबर ऑफ कार्पल बोला है, इसका मतलब ये है कि अगर कार्पल 1 हुआ, क्या अगर कार्पल 1 हुआ, 1 कार्पल, तो वो सिंपल में आ जाएगा। और अगर कार्पल ज़्यादा हुआ, 2 और मोर, तो वो आ जाएगा कंपाउंड में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कार्पल के बाद इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखो, अब एक कार्पल किस में ही आ सकता है, आपने मटर खाई होगी, जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको भी पता है। इस पूरे फ्रूट वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा सिंपल वर्ड किस में आता है, मटर में आता है, जो कि होता है PEA। बस छोटा सा एक वर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल गाइनोशियम। अच्छा, अब कंपाउंड के एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद दैट कितने कार्पल्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो पढ़ते हैं। तो टोटल कितने कार्पल्स है, 4। एक है बाई, जिसको हम बोलते हैं बाई कार्पलरी, एक होता है ट्राई कार्पलरी, एक होता है पेंटा कार्पलरी, और लास्ट होता है पॉलीकार्पलरी। मतलब बहुत सारे भी अगर हो गए तो। कार्पलरी से आप एक चीज़ समझ रहे हो कि कार्पल्स की नंबर कितनी है। बाई कार्पलरी मतलब 2, ट्राई में 3, पेंटा में 5 और पॉली में मैनी। तो हम सुनते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बता भी दिया। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, देखो पहले जब हम किसी फ्लोरल होल को बनाते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं,
कैलिक्स से शुरू करते हैं, फिर हम कोरोला बनाते हैं, है ना, दोनों साइड से। पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम, फिर हम क्या बनाते हैं, गाइनोशियम। और गाइनोशियम का टॉपिक हमने कब यूज़ किया, सबसे देर में, सबसे लास्ट में, तो हमने बहुत ही ज़्यादा देर में यूज़ किया। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, देर है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी देर में आएंगे। तो DHER, देर। D फॉर डेटूरा या फिर दतूरा, H फॉर हिबिस्कस, E फॉर यूफोर्बिया, सॉरी देर, DEHR, यूफोर्बिया, H फॉर हिबिस्कस और एंड R फॉर रोज। आई होप आपको नंबर ऑफ कार्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ गाइनोशियम आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन गाइनोशियम में देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि एपोकार्पस और सिनकार्पस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैंने आपको इसका मतलब पहले ही समझा दिया था। सिन का मतलब क्या होता है, सिन मतलब फ्यूज्ड, तो जो कार्पल फ्यूज्ड होती है उनको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड कार्पल्स को क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड कार्पल्स। और दूसरा क्या है, फ्री कार्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं, जो फ्यूज्ड होते हैं, उन पे पहले बात करें तो वो होता है हिबिस्कस। और जो एपो, जो फ्री होता है, ठीक है ना, मेरे एक टीचर ने बताया था कि माइकल जो है वो एक सिंगर है, और माइकल क्या है, माइकल जैक्सन या फिर जो भी है, वो लोग क्या है, फ्री रहते हैं। तो वो क्या, कहाँ पे आ जाते हैं, एपी में, मिसेलिया। तो इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा गाइनोशियम का टॉपिक कवर होता है। अब हम लास्ट में प्लेसेंटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। जब आप इसको नीट के लेवल में पढ़ते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है प्लेसेंटेशन की, खास करूँ अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन आप अब जस्ट बीएससी की तैयारी कर रहे हो और ये पूरा का पूरा चैनल बीएससी से रिलेटेड है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट ऊपर ऊपर का एक्सप्लेनेशन देंगे विदाउट गोइंग इनटू डायग्राम्स। हम इसको ऊपर से जस्ट समझेंगे, ठीक है। फिर हम प्लेसेंटेशन का क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हमारा पूरा का पूरा प्लेसेंटेशन का टॉपिक, और उसके साथ साथ, और हाँ, मेन पार्ट इसमें यह है कि इसको कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कॉमन सेंस। तो हम पहले समझेंगे प्लेसेंटेशन चीज़ क्या है। प्लेसेंटेशन चीज़ क्या है, देखो प्लेसेंटेशन क्या चीज़ है वो समझते हैं। देखो, आप जब पैदा होते हो तो आपके पेरेंट्स के, मम्मी के वोम के अंदर, वोम जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या होती है, आप होते हो, और आपके साथ एक चीज़ कनेक्टेड होती है, वो होती है प्लेसेंटा, जो क्या करती है, मदर के फूड पार्टिकल्स को, एक मिनट, तो मदर के फूड पार्टिकल्स को एंटर करने में और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है। ये आपको भी पता है प्लेसेंटा ये काम करता है। ठीक वैसा ही प्लेसेंटा आपको प्लांट में भी देखने को मिलता है, और हम उसी प्लेसेंटा की हम बात करेंगे। ये तो हो गया ह्यूमन का, अब हम बात करेंगे प्लांट का। तो अगर मैं प्लांट का एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ तो क्या होता है कि ओवरी होती है, आपको ओवरी पता है, तो ओवरी जो होती है, ओवरी के इनर वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, प्लेसेंटा, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी ओव्यूल्स। तो बेसिकली प्लेसेंटेशन में हम यही पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन ओवरी, ठीक है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। अच्छा, प्लेसेंटेशन के कुछ पार्ट्स जो कि आपको बिना ट्रिक के याद करवाते हैं। अब
ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अब ओव्यूल तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे भी चिपक सकता है, तो उन्हीं के पोजीशन के बारे में मॉडिफिकेशन में दिया हुआ है नाम। तो टोटल आपको 6 पोजीशन देखने को मिलता है और 6 पोजीशन का जो नाम है उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। तो पहला तो मार्जिन में प्रेजेंट होता है, तो नाम में मार्जिन है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सेकंड है उसके एक्सिस में रहता है तो आ जाएगा एक्सियल प्लेसेंटेशन। थर्ड है पैराइटल, पैरों में रहता है, नहीं पैरों में नहीं रहता, बस याद करने के लिए पैरों में बोला है, बट इसका एक्सप्लेनेशन मैं कुछ देर बाद दूंगी। फिर होता है फ्री, जो कि कहीं पे भी रहता है, फ्री का भी एक्सप्लेनेशन एक प्रॉपर दूंगी मैं आपको। फिर होगा बेस, बेस में प्रेजेंट होता है तो बेसल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आप सुपरफिशियल भी रख लो, जिसको आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। सुपरफिशियल आर्टिफिशियल एक ही जैसा लगता है नाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल, ठीक है। आप आर्टिफिशियल मत बोल देना इसको एग्जाम में, सुपरफिशियल इंपॉर्टेंट है, लेट्स लीव दैट टॉपिक। अच्छा, मार्जिनल की बात करते हैं। तो मार्जिनल में क्या होता है कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ओव्यूल्स डेवलप्स एट मार्जिन्स। तो जब ओव्यूल्स मार्जिन्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, पी हो जाता है। आपने मटर को देखा होगा जो साइड से लटके हुए होते हैं, हैंगिंग फॉर्म में साइड से लगे हुए होते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पी। देखो अब जो ओव्यूल्स जो होते हैं ना वो मार्जिन में प्रेजेंट है। अब ओव्यूल तो ओवरी के साथ अटैच नहीं है, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अटैच है। जो चीज़ ओवरी के साथ अटैच है, जो ओव्यूल को सपोर्ट करती है ओवरी से अटैच करने के लिए, वो चीज़ मैंने आपको ड्राइंग के थ्रू बताया, वो चीज़ होती है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आगे से हम ओव्यूल्स का अटैचमेंट तो नहीं देखेंगे ओवरी पे, आगे से हम देखेंगे प्लेसेंटा ओवरी पे किस तरह से अटैच है, क्योंकि प्लेसेंटा के ऊपर ही ओवरी प्रेजेंट होता है। तो एक्सियल में क्या होता है, प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट को ऐसे लिखती हूँ, प्रेजेंट कहाँ पे, एट द एक्सिस या फिर ऑन द एक्सिस ऑफ किसके, ओवरी के। और इसका भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप देख लो टोमेटो में। टोमेटो में आपको प्लेसेंटा बीच में देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको बीज देखने को मिलेगी, जो कि क्या होंगी, ओव्यूल्स की। और इसके ऊपर क्या हो जाएंगी, ओवरी प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट ओवरी के अंदर। तो अब हम बात करेंगे पैराइटल कंडीशन की। तो पैराइटल में क्या होता है, पैराइटल में जो ओवरीज होता है वो पैरों में प्रेजेंट नहीं होते, वो इनर वॉल ऑफ ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब फेरी में, पैराइटल और फेरी मतलब इनर वॉल ऑफ ओवरी। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओव्यूल्स प्रेजेंट एट द इनर वॉल ऑफ ओवरी। अब हम बात करते हैं, और इसके एग्जाम्पल की भी अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। आप कुकुरबिटा का मतलब तो समझते ही है, कुकुरबिटा नहीं, कुकुरबिटा। आप एक काम करना, कुकुरबिटा को क्या करना, आप उसको देखना अंदर से, तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब देखो कुकुरबिटा क्या होता है, कुकुरबिटा कोकोनट को बोलते हैं। कोकोनट के अंदर एक फ्लैशी पार्ट होता है जो कि अंदर होता है। तो इससे आप इजीली याद कर सकते हो कि पैराइटल में क्या होता है। तो फ्री की अगर हम बात करें, फ्री क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो फ्री होता है, फ्री से ये बताया गया है। अब प्लेसेंटा फ्री क्या होता है, फ्री क्यों होता है, जो ओवरी वॉल होता है ना, वॉल पे प्लेसेंटा अटैच नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि प्लेसेंटा फ्री है। लेकिन प्लेसेंटा जहाँ पे भी होता है उसी के ऊपर ओव्यूल अटैच होता है। ये चीज़ आप समझ लो कि प्लेसेंटा इज फ्री फ्रॉम, किससे फ्री है, ओवरी, बट अटैच टू ओव्यूल्स। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है जो कि है डायंथस। डायन लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो किसी को भी डरा के उसको लूट सकते हैं। अब बात करते हैं बेसल की। बेसल में क्या होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो बेस में प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली
ओव्यूल्स डेवलप्स एट द बेस ऑफ किसके, ओवरी के। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर। ठीक है, सूरज क्या है, हमारा बेस है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। सुपरफिशियल, नाम से क्या लग रहा है, सुपर, और फेशियल से आप फेशियल याद रखना। शक्ल की ओ अगर आपको सुपर बनाना हो तो आपको क्या खाना पड़ेगा, विटामिन सी डालना पड़ेगा अपने अंदर, और विटामिन सी आपको किस में मिल जाएगा, नींबू पानी में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, निम्फिया, नींबू पानी। आई होप आपको इसका भी एग्जाम्पल याद रहेगा। अच्छा, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है कि इनर सरफेस के सारे, ठीक है मैं आपको बताती हूँ प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। प्लेसेंटा डेवलप्स ऑल अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द ओवरी, ऑल अराउंड द इनर सरफेस ऑफ, मैं एन को ट्रिपल बार लिख रही हूँ, द पार्टीशन ऑफ ओवरी, पार्टीशन जिस ओवरी का पार्टीशन होता है उस ओवरी के ऑल अराउंड कहा क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा। तो यहाँ पे ये बताया गया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो इसके साथ साथ हमारा प्लेसेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है, और अब बस लास्ट में 2 सिग्निफिकेंस बच जाती है जो कि प्लेसेंटेशन को बताती है कि क्या सिग्निफिकेंस है प्लेसेंटेशन को पढ़ने की। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओव्यूल्स को ओवरी में, सो दैट ओव्यूल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो ओव्यूल्स कैन रिसीव, मेन बात क्या है जो है वो चीज़ मैं बता रही हूँ, ओव्यूल्स कैन रिसीव प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये चीज़ आप पढ़ भी सकते हो, बट यहाँ पे मैं ईजिली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओव्यूल्स कैन रिसीव प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये होगा उसका फर्स्ट। एक प्लेसेंटा का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट करना। और सेकंड क्या है, इट इज़ यूजफुल इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में यूजफुल है, तो टैक्सोनॉमी में क्या आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ऑफ किसका, एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि एंजियोस्पर्म से फ्लावर्स को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इसके साथ साथ आपको प्लेसेंटेशन का सब कुछ जानकारी मिल गया है, और इसी के साथ गुड न्यूज़ ये है कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको पूरा का पूरा फ्लावर्स का जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा, ये मेरा होप है। और अगर आपको याद हो गया है देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, आप ज़्यादा लेट मत कीजिए, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो टू ऑल योर फ्रेंड्स, so that they also get support from this video and can write easily in their examination.